नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या यानी विर्गो, कैसा रहेगा इनका जनवरी का महीना, क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या कहते हैं इनका भाग्य, चमकेगा या नहीं चमकेगा, क्या छूटेगा और क्या पकड़ में आएगा, क्या करें और क्या ना करें, इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं, वाणी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इनकी वोकैबुलरी, इनकी वर्ड पावर, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों से अलग होती है। अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से मनवा लेते हैं। वाणी पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। लीगल फील्ड बहुत ज्यादा इनको सूट करती है। बाकी इसके अलावा संगीत का विषय है, साहित्य का विषय है, लिटरेचर से रिलेटेड संबंध है। ये सारे गुण वास्तव में कन्या राशि वालों के अंदर दिखाई दिया जाता है। लीगल और जुडिशरी की अगर बात करें तो इसमें इनको काफी एक तरीके से कहना चाहिए इनका वर्चस्व होता है और बड़े प्रभावशाली होते हैं। कन्या राशि का स्वामी, जैसे मैंने कहा कि बुध होता है, मरकरी, और इनके लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा सफेद है, हरा है और काला है, ये रंग इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इनका जो विशेष रत्न है, जो इनके लिए शुभ रत्न है, जो इनके भाग्य का रत्न है, वो है एमरल्ड यानी पन्ना। इनको धारण करना चाहिए। इसके अलावा कन्या राशि वाले नीलम और डायमंड ये भी पहन सकते हैं। हीरा भी इनके लिए ये उपयुक्त है, ये पहन सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे जनवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए यानी वर्गो जो हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ये महीना कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है। जी हां, बात पर ध्यान दीजिएगा। ये महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है। ये महीना वास्तव में इनके भाग्य के द्वार ये खोलने वाला है। अगर आप नौकरी के अंदर हैं, नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, तो काफी उत्तम फल, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, आपकी आशा से भी अधिक अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। इस महीने आपके 10वें भाव के अंदर हम बात करते हैं तो राहु और जो मंगल की युति है, आपके 10th हाउस में राहु और मंगल की जो युति है, बहुत समय से कोई आपका पेंडिंग काम था, कोई अधूरा काम था, तो इस महीने भगवान की आपके ऊपर भगवत कृपा है, वो अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको अधिक मेहनत, थोड़ा परिश्रम ये जरूर करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप जरा सा भी हल्का सा और अधिक परिश्रम करेंगे, लेकिन परिश्रम भी सही दिशा में करना है आपने, पूरी समग्र दृष्टि के साथ में। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। अपने उच्च जो साधन है उनका उच्च गुणवत्ता के साथ प्रयोग कैसे करना है, इसका ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे कि आपका ये काम हो जाता है। जो लोग आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके बराबर के लेवल के लोग हैं, वो लोग भी, और इवन आपके वरिष्ठ जो आपके सीनियर हैं, इन सब लोगों के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है, जो आपके साथ उनका समन्वय है, जिस तरीके से आप उनके साथ काम करते हैं, तो आप देखेंगे ये ट्यूनिंग बड़ी फाइन रहने वाली है। वो लोग आपके काम की सराहना करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको जो बड़े हैं वो मोटिवेट भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है, अनुकूल समय है। अब ऐसे लोग जो व्यापार में व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, इस महीने वो अपने कार्य की एक्सपेंशन, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए भी कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। कोई ठोस योजना, कोई महत्वपूर्ण योजना जो है वो भी बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस महीने उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनका आत्मविश्वास है, बड़ा चढ़ा रहेगा और निर्णय लेने में भी आप काफी सक्षम रहने वाले हैं। व्यापार में अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं उसके अंदर, तो इस महीने शुभ संकेत हैं। उन पार्टनर्स के बीच के अंदर आपस में भी काफी अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है। सामान्य कई बार देखते हैं कि पार्टनरशिप में रोज किसी न किसी बात को लेकर के जो साझेदार है उनमें कोई ना कोई मतभेद हो जाता है, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए बड़े शुभ संकेत हैं। इस महीने जो आपस में जो पार्टनर्स हैं उनमें एक अच्छी एडजस्टमेंट ये बनी रहेगी। और जब आपस में साझेदारी में सब साझेदारों का सोच एक जैसा हो जाता है, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं और वो व्यापार के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं।
अब बात करूंगा छात्रों के लिए। जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ने का प्लान बना रहे हैं, वो वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको काफी शुभ फल ये प्राप्त होंगे, अच्छा रहेगा, जा सकते हैं। लेकिन अपने आलस का त्याग करें। जो लेजीनेस है, जो आलस है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और नहीं तो जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जिन्होंने जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सफलता की जगह उनको कुछ और ही मिल जाए, वहां पर रिजल्ट्स उनको अपने मन के अनुकूल ना मिले जाए, नंबर कम आ जाए। तो इसलिए अपने आलस का त्याग कर दें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, उनको एडिशनल एफर्ट्स ये उनको करने होंगे, तो तब जाकर के उनकी जो नैया है ये पार हो पाएगी, ऐसा उनसे मेरा निवेदन है। घर के अंदर जो हमारे बड़े हैं, थोड़े जो घर में बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ थोड़ा समय जरूर आप बिताइएगा। तो उससे क्या होगा, आप कुछ सीख पाएंगे उनसे, और जब आप उनका अनुभव उनसे लेंगे तो वो अनुभव आपको अपने गृहस्थ जीवन में भी और आपके व्यापारिक जीवन के अंदर भी बड़ा काम आने वाला है। तो जब आप उनसे सीख लेकर के उसको आगे अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आपको मिल रहे हैं। करके जरूर देखिएगा। भाई बहन, परिवार के अंदर जो भी आपके भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के घर में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, थोड़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। तो इसलिए अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो युगल जोड़ी है, प्रेमी है, प्रेम करते हैं, जिनका अफेयर चल रहा है, उनके लिए भी जो समय है थोड़ा सा कष्टकारक है। आपस में वाद विवाद ना हो जाए, वाणी दोष पैदा ना हो जाए, गाली गलौज पे ना आप उतर जाएं, कोई ऐसा बात ना करें कि जिससे उनको आपके जो आपका व्यवहार है उस पर संदेह हो जाए, शक पैदा हो जाए, कोई आप ऐसा काम ना कर दें, नहीं तो आपका ये संबंध टूट भी सकता है। इसलिए आपको अपने उस संबंध को बचाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको उसको ठीक करनी होगी। नहीं तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी और पता चले कि आपका रिश्ता ही टूट गया, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ में। तो नहीं तो क्या होगा, मानसिक तनाव हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, और कहीं ना कहीं टेंशन आपके दिमाग में ही बनी रहेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। पैसे से रिलेटेड कैसा रहेगा आपका? जो पूर्वार्ध है उसमें थोड़ी धन से संबंधित समस्याएं रहेंगी, थोड़ा टाइट रहेगा शेड्यूल आपका। लेकिन जैसे ही जो माह का उत्तरार्ध है, 15 तारीख के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय जो है आपको अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग साधनों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग कामों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यू विल बी एंटाइटल्ड टू हैव रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज। अलग अलग क्षेत्रों से आपको आय प्राप्ति के योग ये बनते हैं और आपको मुनाफा होगा, धन लाभ होगा, ऐसे संकेत मुझे दिखाई देते हैं। अगर आपने कोई पुराना ऋण लिया हुआ था, कोई कर्जा था आपके ऊपर, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है, वो किसी इंडिविजुअल से भी हो सकता है, तो इस महीने धन लाभ इतना होगा कि आप अपने पुराने ऋण को, पुराने कर्जे को भी उतार पाने में सक्षम होंगे। तो बड़े शुभ संकेत हैं। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई काम ऐसा करते हैं कि आपको जो पैसा आता है वो सरकारी क्षेत्र से आता है, तो इस माह आपको काफी अच्छा मुनाफा, आपकी पेमेंट पुरानी आ सकती है, कोई और नया ऑर्डर आपको मिल सकता है, उसके एडवांस आपको मिल सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। या गवर्नमेंट सेक्टर से आपको कोई रिकॉग्निशन, कोई आपको अवार्ड या कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है, आपका समाज के अंदर मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसा भी है। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के कैसा आएगा। देखिए, इस महीने में थोड़ी सीजनल प्रॉब्लम्स, जो मौसम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जब मौसम चेंज होता है, क्योंकि अब गर्मी चली गई है, सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों में भी अब शीत की जगह शिशिर ऋतु आती है और हम सीसी करना शुरू कर देते हैं, ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो मौसम से जुड़ी समस्याएं कन्या राशि वालों को विचलित कर सकती है, थोड़ा परेशान कर सकती है। इसलिए भोजन का बड़ा ध्यान रखिएगा, योग प्राणायाम करें, शरीर के साथ बिल्कुल भी आलस ना करें, ये ध्यान रखना है आपने। नहीं तो पेट में आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये कोई ना कोई पेट से संक्रमण से संबंधित हो, और फैट से रिलेटेड समस्या, फैट बढ़ सकता है आपका, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, ऐसी समस्या मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कि क्या उपाय उनको करना है। सबसे पहली बात तो यही है कि नित्यपति कन्या राशि वालों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान अष्टक है, श्री बजरंग बाण है, इसका पाठ करें, इससे भी इनको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला दें, हरी सब्जियां खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, आप उसको रोटी पर गुड़ रख करके आप खिला सकते हैं गौ माता को, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा किसी लगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दीजिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा।
एक माला गायत्री करें 108 बार, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन आप अपना उपवास रख सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा बुधवार के दिन जो वेडनेसडे, क्योंकि जो कन्या राशि उनका स्वामी बुध होता है, बुधवार के दिन घर में कोई आपकी मेड आती है, कोई नौकरानी आती है, घर में कोई माली आपके आता हैगा, कोई रिक्शा वाला हैगा, कोई मजदूर है, उसको हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उसका दान करें, तो आप देखेंगे कि उसका आपको कितना लाभ मिलने वाला। देखिए ये सब चीजें वास्तव में तो हमारे मन को शांति देने वाली हैं जी। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और सारा खेल तो मन की शांति और मन के सुख का है। बहुत सारे काम, किसी को शराब पीने मजा आता है, किसी को गुटखा खाने मजा आता है, वो अपना मजा ले रहेगा। लेकिन जब हम इस तरह के काम करते हैं जो किसी की सहायता के लिए होते हैं, तो ये हमें एक मानसिक शांति, ये उपाय का फायदा ही सबसे बड़ा यही है, मन की शांति। और जहां मन का सुकून होता है वहां आप देखते हैं कि उस घर के अंदर हमेशा खुशहाली रहती है, वहां प्रसन्नता रहती है, मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, हमेशा घर में हमेशा सुख शांति रहती है। आप पर भी हमेशा भगवान की कृपा बने रहे, और आपका जो महीना है जनवरी का, ये हमेशा मंगलमय हो, आपके घर खुशियां आए, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।